हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके सपने में क्या वैसे लोग आते हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और आकर वो किस तरह के दृश्य आपके सपने में प्रस्तुत करते हैं, इनका क्या महत्व है, इनका क्या मतलब होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सपने आते हैं और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें सपने बिल्कुल नहीं आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि ये जो सपने आते हैं वो आपको कुछ खास बात बताना चाहते हैं? मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, उनके पिताजी हॉस्पिटलाइज थे। तो जिस रात मुझे उनके बारे में सपना आया, उस रात मैंने काफ़ी बेचैनी फील किया। मुझे ठीक से नींद नहीं आई और मैंने सपने में देखा कि मेरे फ्रेंड के जो बाबूजी हैं वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। दोस्तों, जब मैं सुबह उठा तो मुझे ये सपना बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रहा था। ऐसे में जब मैंने अपने फ्रेंड से बातचीत की तो मुझे पता चला कि बीती रात को ही उनके पिताजी का देहांत हो चुका था। मैं यहाँ चौंक गया क्योंकि उसी रात मुझे वो सपना आया था और सुबह उठते ही वो बात सच साबित हुई। इस पूरे वाक़ये ने एक बार फिर मुझे समझाया, मुझे बताया कि सपने बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देते हैं। सपने बहुत सही तरीके से काम भी करते हैं अगर उन्हें सही तरीके से एनालाइज किया जाए, समझा जाए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो वैसे लोगों के बारे में है जो कि अब तो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सपने में आते रहते हैं। तो दोस्तों, हर एक सपने के पीछे एक गहरा राज छिपा है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा का पूरा टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सपने में अगर कोई मृत व्यक्ति सामने आ जाए तो उसका क्या मतलब है। दोस्तों, हो सकता है कि आपने कई बार ऐसे सपने देखे होंगे जिसमें आपका कोई मृत रिश्तेदार, दोस्त या बहुत ही खास आपके सपने में आया हो। वो आपसे क्या कहना चाहते थे, वो आपसे क्या संवाद करना चाहते थे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से बहुत ही क्लोज होते हैं और उसकी अचानक से जब मौत हो जाती है तो आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि अब वो हमारे बीच नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार उन्हें याद करता है और सपने के माध्यम से उनको आपके सामने जीवित करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि अगर सपने में आपको कोई मृत व्यक्ति स्वस्थ दिखाई दे रहा हो, हेल्दी दिखाई दे रहा हो, तो इसका इंडिकेशन ये है कि वो आत्मा आपको ये बताना चाहती है कि अब वो स्वस्थ है, किसी दूसरे स्थान पर उसका जन्म हो गया है। इस तरह से वो आपके ड्रीम्स में आकर हैप्पीनेस फैलाकर ये संदेश देना चाहती है कि अब आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि उनका जन्म किसी अच्छे जगह पर हो गया है। इसी तरह से अगर किसी ड्रीम में किसी ऐसे सदस्य की मृत्यु हो गई है जो कि स्वस्थ थे और ड्रीम में अब आपको वो बीमार दिखाई दे रहे हो, तो ये दर्शाता है कि उनकी कोई इच्छा है जिसे वो पूरा करवाना चाहते हैं और यहाँ पे आपको वो समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि स्वर्गवास होने से पहले क्या उनकी कोई इच्छा थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो अब आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उनके इस काम को आप ज़रूर पूरा करें। अगर आप इस तरह का कदम उठाते हैं तो आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। इसी तरह से कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सपने में कोई जीवित व्यक्ति है, लेकिन जीवित व्यक्ति जो है वो आपको सपने में मृत दिखाई दे, तो इससे लोग घबरा जाते हैं। कई बार लोग तो खुद को सपने में मरा हुआ पाते हैं। तो इस स्थिति में स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे लेकिन असलियत में वो अभी जिंदा है, तो इसका संकेत ये होता है कि उस व्यक्ति की आयु में और ज़्यादा इजाफा हो गया है, वृद्धि हो गई है। ऐसे सपने लंबी आयु के सूचक होते हैं और इसे बुरा नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके सपने में आपके परिजन आए लेकिन वो कुछ भी बोले नहीं। तो इस अवस्था में कई तरह की बातें हो सकती है। वो सपने में आके आपको आशीर्वाद भी दे सकते हैं, नहीं तो किसी काम को करने से रोक भी सकते हैं। तो ये आपके ऊपर पर्सनल एनालिसिस करना है आपको कि क्या सपने में वो खुश थे, वो आशीर्वाद देने के पोज में थे, या वो कॉशन कर रहे थे, किसी तरह से आपको आगाह कर रहे थे, किसी गलत काम को करने से रोकने की तरफ इशारा कर रहे थे। इसके साथ ही सपने में
अगर कोई आपके मृत परिजन आए और वो मुख से कुछ भी नहीं बोलें, लेकिन आपको ऐसा आभास हो कि वो भूखे हैं या फिर उन्होंने कपड़े सही तरीके से नहीं पहने हैं, पैरों में जूते या चप्पल नहीं हैं, तो जिस अवस्था में वो आपको दिखें, उस अवस्था से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उसको आप ज़रूर पूरा करें। अगर सपने में आपको कोई परिजन भूखे दिखाई देते हैं तो आप ब्राह्मण को भोज कराएं। अगर आपको लगता है कि आपके परिजन ने सपने में आकर किसी चीज़ की मांग की है तो फिर आप उन चीज़ों का दान ज़रूर करें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, ऐसा भी कहते हैं कि अगर कोई परिजन सपने में आपसे काफ़ी दूर दिखाई दे, आकाश में दिखाई दे, तो ये इस बात की ओर संकेत करता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इस तरह सपने में अगर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर ही दिखाई दे तो ये संकेत है कि वो अपने परिवार से अभी भी मोह नहीं छोड़ पाए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किसी मृत परिजन के सपने में आने के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये है कि मृत परिजन या रिश्तेदार या दोस्त आपसे किसी तरह का संवाद करना चाहते हैं या आपके दिल में उनके लिए बहुत जगह है और आप उनके बारे में सोचते हैं, इस वजह से भी इस तरह के ड्रीम्स आते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे कमेंट कर नीचे बता सकते हैं कि क्या आपको भी किसी मृत परिजन, दोस्त या रिश्तेदार के कोई इस तरह के सपने आए हैं जिसमें वो आपसे संवाद करते हुए दिखे हों, जिसमें वो आपसे बातें करते हुए दिखे हों और आपने उनका क्या नतीजा निकाला है? दोस्तों, अगर आप मुझसे ये तमाम जानकारियाँ शेयर करेंगे तो मैं इस विषय पर और ज़्यादा जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर सकूँगा। सो फाइनली आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। What does it mean when you dream seeing a dead person alive in your dream? I think it would mean that you loved that person a lot and you will keep that person in your memories. No one really dies in our memories, and memories of the people we have known download into our dreams. From a layman's point of view, I would guess that you are missing that person, plain and simple. You were probably very close with them during their life and are having a hard time moving on. If they are dead in reality but alive in your dream, it is a reminder of the role they played in your life and how their spirit and vitality still live on within you. Thank you.